ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन या अहम इन्फॉर्मेशंस आपको देते रहे। कनाडा जिस तरह से प्रेजेंटली काम कर रहा है पिछले कुछ मंथ से, जिस तरह के प्रोफाइल्स पे वो वीज़ा आ रहे हैं, जिस तरह का सिनारियो रिजल्ट्स को लेके चल रहा है, तो ओवरऑल जो कनाडा है वो नेक्स्ट ईयर किस रूप में रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे कनाडा से, और बच्चों का क्या फ्यूचर रहेगा कनाडा एप्लीकेशंस को लेके, या जो बच्चे आने वाले दिनों में एप्लीकेशंस लगा रहे हैं या लगाने की तैयारी कर रहे हैं या प्रोसेस में, या फिर वो बच्चे भी जो रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो कनाडा का फ्यूचर है वो क्या है, अब किस मानसिकता के साथ, किस माइंडसेट के साथ हमें कनाडा अप्लाई करने का सोचना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर आज की बातचीत रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपको एक टूक में कहें तो बहुत सारी बातों के आज आपको आंसर मिल जाएंगे। इस शो को पूरा ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और अगर आपके कोई वैसे क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। कनाडा प्रेजेंटली जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ मंथ से, अगर हम ध्यान दें जिस तरह के प्रोफाइल्स वो सिलेक्ट कर रहा है वीज़ा देने के लिए, और जो सिनारियोस उन्होंने पॉलिटिकली चेंज किए पिछले कुछ मंथ्स के अंदर, जिसमें उन्होंने एसडीएस को बहुत सारी कंट्रीज़ में ले गए, तो आने वाला जो समय है अब कनाडा के लिए, उसके जो एप्लीकेशंस जाएं उनको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब कनाडा प्योरली प्रोफाइल ओरिएंटेड हो चुका है। मतलब जो लूप होल्स जिनका हम फ़ायदा एसडीएस अप्लाई होने के बाद भी उठाते आ रहे थे लगातार, 1 में 5.5 के साथ वीज़ा मिल रहा था, 2 में 5.5 में बीच में वीज़ा मिल रहा था, कम परसेंटेज पे भी वीज़ा मिल रहा था, ये सिनारियो सारे चल रहे थे जबकि एसडीएस आए 2 साल हो चुके थे। बट अब 2 साल से भी ज़्यादा, अब तो 3-4 साल हो चुके हैं, 2 मैं गिन रहा हूँ बिना कोविड वाले। अब जो सिनारियो रहा है पिछले 1 साल के अंदर कनाडा ने एसडीएस प्रोग्राम को बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉन्च किया, और उसके बाद अब जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया है जिसमें सिर्फ फिल्टर्ड प्रोफाइल्स। अब अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं, कनाडा एप्लीकेशन लगाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ को लिख लें कि अगर आपका 6 इन ईच मॉड्यूल नहीं है तो आप सिर्फ लॉटरी डाल रहे हैं, आप कनाडा अप्लाई कर रहे हैं चाहे अपनी तरफ से, बट इट्स मोर लाइक अ लॉटरी जिसके लगने के चांसेस 10% है। मैं ये नहीं कहता कि 1 में 5.5 के साथ वीज़ा नहीं आएगा या 2 में 5.5 के साथ वीज़ा नहीं आएगा, बट दैट्स लाइक अ लॉटरी वीज़ा जिसमें 8 महीने आप इंतज़ार करोगे, 90% आपको निराश होना पड़ सकता है, 10% चांस हो सकते हैं कि आपका वीज़ा आए। इस चीज़ को भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स की भी मानसिकता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। स्टूडेंट्स की तो अभी भी स्टूडेंट यही होप करता है कि कोई कंसल्टेंट मुझे कह दे कि हाँ तेरा 1 में 5.5 के साथ हो जाएगा तो मैं सुबह ही भाग के उसके पास चले जाऊँ। बट ये कंसल्टेंट्स की भी मजबूरी है कि उनकी भी एक मानसिकता वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और वो भी ये सोच रहे हैं कि शायद ये अभी आईआरसीसी स्ट्रिक्ट है, आने वाले टाइम में आईआरसीसी रिलैक्स्ड हो जाएगा, केस उठा लो लगा लो, ठीक है नहीं, लगा लो उठा लो, वो कंसल्टेंट वाला काम नहीं हुआ, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि कंट्री की पॉलिसीज़ किस तरफ जा रही हैं। आने वाला जो समय है कनाडा का, दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि अगर आपका एसडीएस प्रोफाइल नहीं है तो आप वीज़ा की उपेक्षा उम्मीद बहुत कम रखें। अब उसके बाद अगर आपका फाइल एसडीएस भी है, देन ऑल्सो यू नीड टू बॉदर्ड अबाउट योर प्रोफाइल। कौन सी चीज़ें हैं उसमें बॉदर करने के लिए? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ के ऊपर कनाडा आपकी एजुकेशन को कैलकुलेट करता है, वो है एक ही स्ट्रीम में रहना। मतलब जिस फील्ड में आप चल रहे हो उसी फील्ड में रहना और उसी में प्रोग्रेसिव रहना, मतलब आगे आगे और नेक्स्ट स्टेज। मतलब +2 हो तो डिप्लोमा, डिप्लोमा किया है तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन किया है तो पीजी, पीजी किया है तो मास्टर्स, मतलब प्रोग्रेसिव रहने चाहिए आपके कोर्स वर्क्स। वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन दोनों का सुमेल होना चाहिए आपकी कोर्स सिलेक्शन में। नॉर्मली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बैकग्राउंड होता है आईटी, एक्सपीरियंस डालते हैं मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट का पीजी डिप्लोमा वो लेने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आ गया है 4 साल का, तो मैं मास्टर्स या पीजी जो मैं है वो मैनेजमेंट में कर सकता हूँ। इस तरह से नहीं चलता कनाडा।
जब आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया हो और आपकी एजुकेशन भी है, और दोनों सेम ट्रेड में भी हो सकते हैं और दोनों अलग ट्रेड में भी हो सकते हैं। अगर दोनों सेम ट्रेड में हैं तो डेफिनेटली आप उसी ट्रेड में आगे चलेंगे। बट अगर दो डिफरेंट ट्रेड्स होगी हैं, मान लो आपका बैकग्राउंड एजुकेशन आईटी है और उसके बाद आप किसी आईटी कंपनी के अंदर ही मैनेजमेंट लेवल पे आ चुके हैं, या आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है और आप किसी इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी के अंदर ही मैनेजमेंट रोल पे आ चुके हैं, देन यू नीड टू सेलेक्ट कोर्सेज जो आपकी दोनों चीज़ों को प्रेजेंट करें। इसमें कई एग्जांपल्स होते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस के कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। इस तरह से सेम इन आईटी में भी मैनेजमेंट के कोर्सेज अलग से हैं। सो इस तरह से कोर्स सिलेक्शन, मतलब अब जो फोकस है आपका वो एजुकेशन को लेके रहेगा, तो आप कनाडा का वीज़ा निकाल सकोगे। कनाडा आने वाले दिनों में अगर किसी के मन में भी शंका है कि वो 1 में 5.5 के साथ वीज़ा देगा, तो इस चांसेस को आप 10% से ज़्यादा ना मान के चलें। अपने SDS प्रोफाइल्स पे वर्कआउट करें। अगर आपके किसी में 1 में 5.5 है, ज़िंदगी में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप ठान लोगे कि मुझे कुछ अचीव करना है और आप पूरे मन से उस अचीवमेंट के लिए लग जाओगे, तो 5.5 का 6 बनाना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता कि जो पॉसिबल ना हो। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपके लिए ऑप्शन ए प्रायोरिटी ना रह के आपके माइंड में बी भी आ जाए, तो आप कभी भी 6 में से 5.5 अचीव नहीं, मतलब उसको 5.5 को 6 नहीं बना सकोगे। अगर आपके मन में ये आ गया कि यार चलो कनाडा नहीं होता, मैं ऑस्ट्रेलिया कर लेता हूँ, मैं यूके कर लेता हूँ, अगर ये थॉट आ गया तो भाई फिर टाइम से कर लो, फिर टाइम वेस्ट भी मत करो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है आइल्स को दोबारा अटेम्प्ट करने का। अगर कनाडा ही जाना है तो उसी माइंडसेट से लगोगे तो 6 ही चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे अक्सर आके कहते हैं कि यार 1 में 5.5 है, 4 बार एग्जाम दे दिया, इम्प्रूव नहीं होता। ये इम्प्रूव तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं करना चाहोगे, जब तक आपका फोकस और मेहनत उसमें 100% नहीं है। आप सोचो कि मैं 3 घंटे क्लासेस लगा दूं और उसमें वो स्कोर आएगा, नहीं आएगा उसमें। यू नीड टू गिव योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ना पड़ेगा, आपको फालतू की आवारागर्दी छोड़नी पड़ेगी और आपको एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। देन यस इट्स पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि IDP या ब्रिटिश काउंसिल आपको स्कोर्स नहीं देती। बहुत सारे बच्चे हैं जो 7 ईच भी लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं वो? तो ऐसा कुछ नहीं है कि IDP किसी के स्कोर को रोकती है। बहुत सारे बच्चों की ऐसी मिथ होती है जो हमारे पास आके कहते हैं सर मैंने इतनी बार कर लिया, IDP का कोई पंगा है, वो जानबूझ के नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। कनाडा अब अच्छे विजन के साथ जाएंगे तो ही आपको स्टडी वीज़ा में सक्सेस मिलेगा, क्योंकि 6 मंथ वेटिंग पीरियड चल रहा है। 6 महीने 8 महीने पहले बच्चों को फाइल्स लगानी पड़ रही हैं। तो इस इंतज़ार में, इस क्यू में लगने का फ़ायदा तभी है अगर आप उस क्यू के दूसरे किनारे पे निकलने के लिए वो प्रोफाइल जो चाहिए वो अपने पास है। अगर वो नहीं है तो ऐसी क्यू में लग के आप अपने गैप्स को इतना बढ़ा रहे हो कि आप अपनी जो सेकंड ऑप्शन है उनको भी कहीं ना कहीं लाइफ में डिले कर रहे हो या रोक रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई 2022 पास आउट बच्चा है, 2020 पास आउट, और वो अगर कनाडा की अब सितंबर की फाइल लगा रहा है और 1 में 5.5 के साथ, तो वो अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का चांस भी गंवा देगा, क्योंकि सितंबर में के बाद ऑस्ट्रेलिया 2020 पास आउट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो 2021 और 2022 पास आउट को एक्सेप्ट करेगा। सो ऐसी बहुत सी टेक्निकल चीज़ें जो आप अपनी ज़िद के चक्कर में गंवा लेते हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने प्रोफाइल्स पे मेहनत करनी शुरू करें। कनाडा को अच्छे बच्चे चाहिए, बिकॉज सबसे इजी सेटलमेंट वो कंट्री देती है, बहुत अच्छा फ्यूचर वो बच्चों को देती है। तो डेफिनेटली वो बच्चों से भी कुछ ना कुछ कैलिबर एक्सेप्ट करेगी, एक्सपेक्ट करेगी। सो उस कैलिबर पर अब आपको रीच करना है। सो अपनी आइल्स की क्लासेस को लाइटली लेना बंद करें, भीड़ वाले आइल्स सेंटर्स में पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि जो भीड़ वाले आइल्स सेंटर हैं वो आपको अच्छी कोचिंग नहीं दे सकते। जहाँ पर एक क्लास में 30-30, 40-40, 50-50 बच्चा बैठेगा, वहाँ पर सिर्फ वही स्टूडेंट स्कोर ले सकता है जो पहले से ही एक इम्प्रूव्ड स्टूडेंट है, जिसका पहले ही बेसिक बहुत अच्छा है। बट अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, देन यू नीड टू लुक फॉर आइल्स सेंटर्स जहाँ पर रश कम हो, क्लास साइज छोटा हो, टीचर आप पे पर्सनली फोकस कर सकें। सो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो 2020 कनाडा आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल होगा। आगे भी इस चैनल के जरिए लगातार मेरी कोशिश आपको मोटिवेटेड इन्फॉर्मेशंस और प्लस राइट गाइडेंस देने की रहेगी। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ।